हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो के अंदर हमारे थर्ड चैप्टर जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी उसको कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो आता है आपका करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी बेसिकली क्या होती है इसके बारे में चलिए अपन देख लेते हैं। तो देखिए, the current density at a point in a conductor is defined as the amount of current flowing per unit cross section area around that point held normally to the direction of current। ठीक है, अगर करंट डेंसिटी की बात करें तो किसी भी आपका ये वायर है, इसके अंदर जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उससे आपका कितना करंट पास अप हो रहा है और किस डायरेक्शन में पास अप हो रहा है, उस चीज़ को अपन क्या कहेंगे, करंट डेंसिटी कहेंगे। ठीक है, ये जे आपका जो होता है करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका क्या है, यहाँ पे वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसको अपन बोलते हैं ए। अब करंट डेंसिटी के लिए जो अपना यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है ए इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए। अगर आप नॉर्मली किसी भी अगर स्केलर क्वांटिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एन कैप जो है आपका यहाँ पे यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आई। जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन के लिए आपका यूनिट वेक्टर है एन कैप। अगर आप किसी वेक्टर के लिए अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो अब आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे एन कैप भी लगाना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स के अंदर आपके दो केसेस बनते हैं, आइए चलिए उन दो केसेस को भी देख लेते हैं। केस नंबर 1, ठीक है। तो केस नंबर 1 हमारे को यहाँ क्या देखने को मिलता है कि जब आपका क्रॉस सेक्शन एरिया आपका क्या हो, परपेंडिकुलर ना हो कि किसी एंगल के ऊपर बेंड होता है। परपेंडिकुलर लाइक इन द सेंस इस तरीके से, ये ऐसे ना हो कि आपका किस तरीके से है, थोड़ा सा बेंड हुआ है। तो उस केस में आपका करंट क्या होगा, एक पर्टिकुलर एंगल पे फ्लो हो रहा है और करंट की डायरेक्शन भी क्या हो रही है, एक पर्टिकुलर एंगल पे आपके वहाँ पे जा रही है। तो उस केस में अगर आपको करंट डेंसिटी निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली जो चीज़ है इसको मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ। और रिजॉल्व कैसे करूँगा, ठीक है। तो ये ए एन की वैल्यू है यहाँ पे मेरे पास, तो ये आपका ए एन की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, ये थीटा है और ये आपका यहाँ पे ए है जो कि एक मैग्नीट्यूड है। अगर मैं इसको एक्स डायरेक्शन मानता हूँ और इसको वाई डायरेक्शन मानता हूँ तो इसके लिए जो कंपोनेंट मेरे पास निकल के आएंगे एक्स के लिए वो कितना आएगा, ए एन की वैल्यू जो एक्स के लिए निकल के आएगी वो आएगी ए कॉस थीटा। और अगर अपन वाई के लिए निकालेंगे तो कितनी आएगी, ए साइन थीटा। तो यहाँ से मेरे पास ए एन की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास यहाँ पे ए कॉस थीटा। अब देखिए फॉर्मूला मेरे पास क्या गिवन है, J इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए एन। क्योंकि अब मैंने यहाँ पे ए एन इसलिए लिखा क्योंकि मैं इस वाले बेंडिंग वाले के लिए निकाल रहा हूँ जिसको मैं मान के चल रहा हूँ ए एन मेरा यहाँ पे बेंडिंग वाला पार्ट है। ओके, तो इसलिए मैंने एक ही जगह यहाँ पे ए एन लिखा जिसकी वैल्यू मैं पुटअप कर देता हूँ कितनी, ए कॉस थीटा। अब यहाँ से अगर मैं आई की वैल्यू निकालूँ तो ये जो वैल्यू है जैसे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, जे डॉट ए कॉस थीटा। अब अपन लोगों ने सभी ने 11th क्लास में पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट की आपकी आइडेंटिटी होती है। जब भी आपका कॉस थीटा किसी भी मल्टीप्लिकेशन में है डॉट प्रोडक्ट में तो उस पर अपन क्या लगा देते हैं, हटाने के लिए वेक्टर अपन उसके अंदर लगा देते हैं। तो इस तरीके से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, करंट का आपके जो कितना करंट आपका फ्लो हो रहा है इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसके अंदर एक केस और आता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए केस सेकंड क्या है, मैंने एक एरिया एलिमेंट सपोज करा है जिसको मैं बोलता हूँ डी ए। और इसके अंदर जो आपका जे है, ये आपका जो जे है ये आपका एंगल बना रहा है किसके साथ, एक एंगल जो आपका जे है वो एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अब इस केस में मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि मेरा जो छोटा एरिया एलिमेंट है, सॉरी वो आपका कितना उससे करंट पास होगा और कितना आपका उसके अंदर करंट डेंसिटी, उसके लिए मुझे फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए। तो देखिए स्मॉल एरिया एलिमेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे आपका डी ए से, क्योंकि एरिया है तो इसलिए मैंने डी ए लिया है। तो आपके लिए करंट भी कितना फ्लो होगा, स्मॉल ही फ्लो होगा। तो आपका क्या फॉर्मूला बन जाता है, डी आई इज इक्वल्स टू जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये अपन ने इस वाले फॉर्मूला से ड्राइव करा है।
डॉट ए वेक्टर। यहाँ पे मेरे पास एरिया भी छोटा है तो करंट भी क्या होगा, स्मॉल सप्लाई होगा। स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ डी ए कंडक्टर इज कितना आ गया अपने पास, डी आई इज इक्वल टू जे डॉट डी ए वेक्टर। अगर मुझे टोटल मालूम करना है कि टोटल करंट कितना पास हो रहा है, टोटल करंट पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ए, मतलब ये पूरा जो एरिया क्रॉस सेक्शन है ए, उससे कितना करंट पास हो रहा है, अगर मुझे वो निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ। किसके लिमिट क्या होगी मेरे पास, एरिया के लिए, तो ये कितना होगा, जे डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब भी आपको छोटा एलिमेंट हो उसमें आपका कितना करंट फ्लो हो रहा है और आपकी करंट इंटेंसिटी क्या हो, डेंसिटी क्या होगी, वो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको करंट डेंसिटी का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को आगे तक देखते रहें, इसका नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।